हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, अब उठ जाइए कहते हुए आपको उठाने के लिए मैं दोबारा आ गया हूं। आत्मिक जीवन में और अधिक दृढ़ होकर आगे बढ़ने के लिए मैं हर रोज प्रभु के वचन को लेकर आपके पास इस प्रकार आता हूं। आइए छोटी प्रार्थना के साथ आज के मनन को शुरू करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। एक और दिन आपने हमारे जीवनों में जोड़ा, आपको महिमित करने का अनुग्रह हमें दें। गिरी हुई अवस्था में नहीं, लेकिन उठकर चलते हुए, उठकर खड़े होकर आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। आपके राज्य के भागी होने के लिए आप हमें तैयार करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। क्या आपने कल इस कार्यक्रम में, दैनिक मनन इस कार्यक्रम में भाग लिया था? हर रोज विदाउट फेल मैं प्रभु के वचन को आप तक पहुंचाता हूं ताकि आप दिन प्रतिदिन आत्मिक जीवन में दृढ़ होते चले जाएं। हर रोज प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। आप में से कई लोग यह गवाही देते हैं। एक बात बताइए, आप प्रभु के कितने करीब हैं? प्रभु के वचन को आप कितना जानते हैं? मैं प्रभु की संतान हूं, क्या ऐसा केवल सोचते हैं या फिर जीते भी हैं? बताइए। मसीह के उद्धार को पाकर उनके छुटकारे में क्या हर रोज हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, या फिर उनके विषय में बहुत सारी बातों को जानकर भी अपने अनुसार जीते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में एक व्यक्ति का जिक्र है। वो बेथेस्दा नामक एक कुंड के करीब 38 सालों से रह रहा है। हर रोज वहां आश्चर्यकर्म होते हैं, वो जानता है। अनेक लोगों को आकर चंगाई प्राप्त करते हुए देखता है। लेकिन उसके जीवन में क्या बात 1 साल की है या फिर 2 साल की? 38 साल हो गए, फिर भी वहीं कुंड के पास पड़ा हुआ है। जीवन में कोई चमत्कार नहीं, जीवन में कोई अच्छाई नहीं हो रही। पास ही में चमत्कार हो रहे हैं, हर रोज चमत्कार को वो देखता है। कई सारे लोग आकर चंगाई को पाते हैं, जीवन में चमत्कार का अनुभव करते हैं, लेकिन उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं। आजकल कई सारे मसीही कहलाए जाने वाले लोगों के जीवन कुछ ऐसे ही हैं। सालों सालों से चर्च लगातार जाते हैं, हर हफ्ते आराधनालय जाता हूं, प्रार्थना करवाता हूं, दान वगैरह देता हूं, लेकिन फिर भी प्रभु मेरी ओर नहीं देखते, या फिर दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हुए उनका जीवन तो ऐसा है, उनके जीवन में यह चमत्कार हुआ, मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं हुआ। सोचने लगते हैं कि शायद परमेश्वर आपको छोटा आंकते हैं। अरे, परमेश्वर तो मेरी ओर ध्यान नहीं देते हैं, वे लोग खास हैं इसलिए उनके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं कहते हुए अपने जीवन को जीते चले जा रहे हैं। एक शराबी से पूछते हैं, अरे शराब कब छोड़ने वाले हो? सब प्रभु की इच्छा है ना, जब प्रभु चाहेंगे छोड़ दूंगा, इस प्रकार कहता है। कई लोग ऐसे ही सोचकर जीवन बिता देते हैं, जब प्रभु देंगे तब देंगे, जब ठीक होगा तब होगा। बिना मांगे, अपनी जरूरत जाने बिना, बिना प्रभु को जीवन में आमंत्रित किए, बिना उनके नाम में प्रार्थना किए चमत्कार कैसे होंगे? जरा सोचिए। विश्वास जो है वह क्रियाओं में भी नजर आना चाहिए। यदि आप कहते हैं मुझ में विश्वास है, तो वह केवल बातों में ही नहीं, आपकी क्रियाओं में भी नजर आना चाहिए। समय समय पर स्वर्गदूत आकर बेथेस्दा के कुंड के पानी को हिलाया करते थे। पानी के हिलते ही सबसे पहले जो कुंड में जाएगा वो चंगाई प्राप्त करेगा। इस विषय के आत्मिक अर्थ को जरा समझने का प्रयास करिए। परमेश्वर के वचन की तुलना जल के साथ भी किया गया है। परमेश्वर का यह जो वचन है हमारे लिए खजाने के समान है, एक निधि के समान है। समय समय पर हमें सर से लेकर पैर तक शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन को निर्धारित किया है।
समय समय पर परमेश्वर के दूत आकर, स्वर्गदूत का मतलब केवल वे ही नहीं जिनके पंख होते हैं, उनके बिना भी। दूत का मतलब संदेशवाहक, जो समाचार पहुंचाता है। देखिए, इस तरह से हर रोज प्रभु के वचन को मैं भी आप तक पहुंचाता हूं। मैं कोई और वचन नहीं सुनाता, बाइबल से ही आपको सुनाता हूं। जिस प्रकार बेथेस्दा के कुंड में पानी को हिलाया जाता था, उसी प्रकार वर्णन करते हुए, वचन को घोंटकर, वचन को घोलकर उसे आपके समझ में आए, ऐसा आप तक मैं हर रोज पहुंचाता हूं। अरे, बहुत अच्छा वचन था, बहुत अच्छी कहानी थी। यदि इसी प्रकार अगर आप हर रोज इसे समझेंगे तो आप भी वहीं के वहीं धरे रह जाएंगे। लेकिन जो पहले पानी में गिरेगा, कहने का मतलब जो इस वचन की सच्चाई को ग्रहण करेगा, यह वचन मेरे लिए है, यह वायदा मेरे लिए है। हां, आज मेरी स्थिति ऐसी ही है। मुझे प्रभु की ओर से क्षमा चाहिए, मेरे पापों की क्षमा मुझे चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। प्रभु मुझ पर दया करें, मैं पापी हूं, मुझ पर दया करें। ऐसे वचन को सुनने पर यदि आप उसे अपने हृदय में उतारें और अपने हृदयों को जब आप प्रभु के सामने खोलेंगे, यकीनन आप पापों की क्षमा पाएंगे, छुटकारे को पाएंगे, चंगाई को पाएंगे, आशीषों को पाएंगे। जी हां, परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में चमत्कार करता है। प्रभु का वचन बेकार चीजों को उपयोगी बनाता है, निर्बुद्धियों को बुद्धिमान प्रभु का वचन बनाता है, अपवित्रों को पवित्र प्रभु का वचन बनाता है। यह केवल कुछ छपे हुए दस्तावेज ही नहीं है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए प्रभु के जीवित वचन हैं। जब हम विश्वास के साथ इन्हें पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा बाइबल में छिपे संदेशों को, उनके अर्थ को हमें समझने में मदद करते हैं। साथ ही साथ हमारे हृदयों को पवित्र आत्मा प्रेरित करते हैं कि हम उन संदेशों को ग्रहण कर सकें। क्या आप ऐसे बाइबल पढ़ते हैं? क्या आप वचन को इस विश्वास के साथ सुनते हैं कि यह प्रभु के वचन है? क्या जो सुनते हैं उसे ग्रहण करते हैं? यदि हां, तो दिन प्रतिदिन आप बेहतर होंगे, दिन प्रतिदिन आप आत्मिक तौर पर दृढ़ होते चले जाएंगे। यदि आपके जीवनों में ऐसा नहीं हो रहा, तो देखिए, इस व्यक्ति के जीवन में अनेक लोग वहां पर आकर आशीष पाकर जा रहे हैं। यह सब कुछ उसके सामने हो रहा है। लंगड़े चल रहे हैं, कोढ़ी स्वस्थ हो रहे हैं, विभिन्न रोगी वहां आकर चंगे होकर जा रहे हैं। यह व्यक्ति वहीं पड़ा रह जाता है। क्या 1 साल, 2 साल, 38 साल? छोटा समय नहीं। आप कहते हैं कि हम मसीही हैं, 10 साल से मसीही हैं, 20 साल से मसीही हैं। अरे, हम तो पुश्तैनी मसीही हैं। हमारे दादा परदादाओं के जमाने से हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आप ऐसा कह तो रहे हैं, लेकिन क्या आपके जीवन में एक बदलाव आया है? क्या आप एक जयवंत जीवन जी रहे हैं? क्या सांसारिक लोगों में और आपके जीवन में कोई फर्क है? परख के देखिए। अलगदाई का जीवन जीने प्रभु ने बुलाया है, पवित्र जीवन जीने के लिए उन्होंने बुलाया है। संसार में हो लेकिन संसार से दूर रहो, प्रभु का वचन हमें सिखाता है। आपका जीवन कैसा है? वही परेशानियां, वही तकलीफें, वही आंसू, वही बीमारी, वैसा ही साधारण जीवन। बताइए, क्या ऐसा ही है? जीवन में कोई तसल्ली नहीं है, हमेशा परेशानियां, कोई आशीषें नहीं। कुछ भी काम शुरू करो, हमेशा असफल रहते हैं। कोई हमारी मदद नहीं करता, हमारी परवाह कोई नहीं करता। कुछ लोगों की परिस्थिति हमेशा ऐसी होती है, उनकी कहानी हमेशा एक जैसी रहती है, एक ही राग हमेशा अलापते रहते हैं, कुछ भी नहीं बदलता। अगर आपके जीवनों में बढ़ोतरी नहीं है, अगर आपके जीवन में आशीषें नहीं है, बढ़त नहीं है, सफलताएं नहीं है, यकीनन प्रभु परमेश्वर आपके साथ नहीं है। प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम फलवंत हों और वृद्धि करते चले जाएं। दिन प्रतिदिन हम आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, भौतिक तौर पर हम आशीषित होते चले जाएं, वृद्धि करते चले जाएं। यही प्रभु हमसे आशा रखते हैं। आज आप कहां पर हैं? कितने सालों से आपकी परेशानी खत्म नहीं हुई? कितने सालों से आप पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं? कितने सालों से शराब के आदी हैं?
कितने सालों से आप अपने लिए संतान की आस लगाए बैठे हैं? प्रभु के वचनों का अंगीकार करें और वह आपके लिए है माने। प्रभु मेरी ओर देखें कहना मात्र काफी है। वह इंसान वहां पर पड़ा हुआ है, एक एकांत जगह में नहीं, लेकिन भीड़ के बीच में। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हलचल है, सब अपना हाल देखकर जा रहे हैं, उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन याद रखें, हमारा ख्याल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह वहां आते हैं। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से यदि आप देखें, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे वहां पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को देखते हैं। वो बहुत समय से वहां पड़ा है, प्रभु यीशु मसीह यह समझते हैं। देखिएगा, देखना अलग बात है, समझना अलग बात है। प्रभु ना केवल हमें देखते हैं, लेकिन हमारी स्थिति को भी वे समझते हैं। आपके जीवन की परेशानियां क्या है, आपके मन की समस्याएं क्या है, प्रभु यीशु मसीह इसे बेहतरी से, गहराई से जानते हैं। आपकी स्थिति वे जानते हैं, आपकी परेशानियां वे जानते हैं, आपकी तकलीफें जानते हैं, कब से आप उस अवस्था में है वे जानते हैं। इसीलिए वे आपको तलाश रहे हैं। विश्वास करें कि आज इस वचन के द्वारा वे आपको खोज रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। विश्वास करें, आपके जीवन में वे एक चमत्कार करना चाहते हैं। इस बात पर आप विश्वास करें और यह संदेश खत्म होने के साथ साथ घुटनों पर आएं और प्रभु को अपने जीवन में पुकारें। प्रभु यीशु उसे देखकर, उसकी समस्या जानकर, क्या तू चंगा होना चाहता है, पूछते हैं। तू यहां क्यों पड़ा हुआ है? क्या चंगा होने के लिए? दैनिक मनन कार्यक्रम सुनते हैं, कह रहे हैं। क्यों सुनते हैं? क्या आशीष पाने के लिए या केवल एक अनुष्ठान मात्र है? ठीक है, पादरी साहब कुछ बोल रहे हैं, सुन लेंगे तो शायद उद्धार हो जाए, ऐसे सोचकर कार्यक्रम में भाग ना लें, लेकिन आत्मिक आशीष पाने के लिए कार्यक्रम सुने। क्या आप चंगाई पाना चाहते हैं? क्या आप उद्धार पाना चाहते हैं? क्या उद्धार पाया है? पूछने पर हां, समय आने पर सोचेंगे, कहते हैं लोग। अरे अभी तो नहीं हो सकता, अगले साल देखेंगे, चलिए, तारीख पर तारीख, उस तरह की बातें। एक वास्तविक उद्धार लोगों ने नहीं पाया है, वास्तविक बदलाव लोगों के जीवन में नहीं आया है। इसलिए ऐसे नामधारी मसीहों की वजह से प्रभु का नाम अपमानित हो रहा है। आज आप वचन पहली बार सुन रहे हो, दूसरी बार सुन रहे हो या कई बार सुना हो, प्रभु आपके मन को जानते हैं। आपकी अवस्था को जानकर आप पर दया करते हुए प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं और आप जिस खड्डे में पड़े हुए हैं उससे आपको निकालना चाहते हैं। आपकी परेशानी से वे आपको बाहर निकालना चाहते हैं। सालों सालों से जो श्राप आपको परेशान कर रहे हैं, उनसे वे आपको बचाना चाहते हैं। आपके आंसुओं को पहुंचकर आपको चंगाई देना चाहते हैं। क्या तू चंगा होना चाहता है? तेरी इच्छा क्या है? तब वो एक बात कहता है, प्रभु मेरे लिए कोई नहीं है। मैं कूदने जाऊं उससे पहले कोई और कूद जाता है। वे ठीक होके चले जाते हैं और मैं रह जाता हूं। एक बात बताइए, धीरे 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 भी अगर वो रेंगते भी जाता तो क्या 38 साल में उस कुंड तक वो नहीं पहुंच पाता? कई बार हमारी मदद के लिए कोई नहीं कहकर इंसानों पर दोष लगाते हैं। कई बार तो प्रभु परमेश्वर पर ही दोष लगा देते हैं। लेकिन हमारे विश्वास को क्रिया में दिखाने जैसा थोड़ा बहुत ही राई के बराबर विश्वास होना काफी है। प्रभु कहते हैं, प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। मेरा कोई नहीं कहने वालों से प्रभु कहते हैं, मैं हूं। आप कहते हैं किसी को आपकी परवाह नहीं, प्रभु कहते हैं मुझे परवाह है। 38 साल से कई सारे लोग आए गए, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। लेकिन जब प्रभु वहां आते हैं, सीधे उसके पास जाते हैं। इतनी बड़ी भीड़ के बीच भी प्रभु उसे पहचानते हैं, उससे बात करते हैं। मत सोच कि कोई नहीं, मैं हूं। देखिए प्रभु उससे क्या कह रहे हैं। 8वीं आयत देखिए, यीशु उससे कहते हैं, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। क्या कह रहे हैं? उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। अरे 38 साल से पड़ा हुआ हूं, कैसे चल सकता हूं?
मुझसे नहीं हो सकता, इसीलिए तो मैं पानी में कूद नहीं पा रहा और यहां पर पड़ा हुआ हूं। मुझसे कैसे हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहता। कई बार हम लोग प्रभु यीशु मसीह की बात सुने बिना उन्हें ही समझाने निकल पड़ते हैं। तुम जाओ कहने पर, अरे मैं कैसे जा सकता हूं, मैं रहूंगा साथ, तो ये कर, मुझसे नहीं हो सकता, अरे मैं हूं ना, मैं साथ दूंगा। देखिए कितने लोगों से प्रभु ने इसी प्रकार बात किया है वचन में। आपसे भी कह रहे हैं, तुम जाओ, तुम यह करो। यदि तुम यह विश्वास करते हो कि प्रभु के वचन में सामर्थ है, तो उठ कहने के साथ ही वो इधर उधर की बात नहीं करता, उस वचन की सामर्थ से वह उठ जाता है। 38 साल से पड़ा हुआ था, शायद बेड सोर्स हो गए होंगे, चलना भी भूल गया होगा, लेकिन प्रभु की बातों में सामर्थ है, इसीलिए उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर कहने के साथ ही वह मनुष्य उठ जाता है और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगता है। हालेलुया। प्रभु के वचन सुनने के साथ ही, उसे अपने हृदय में रखने के साथ ही पवित्र आत्मा तुरंत आपके जीवन में कार्य करते हैं। ग्रेजुअली चीजें बदलेंगी, ग्रेजुअली आप चंगाई पाएंगे, ग्रेजुअली आप उद्धार पाएंगे। जी नहीं, मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा। आज आप जिस भी अवस्था में पड़े हैं, प्रभु आपसे कह रहे हैं, उठ, चल फिर, विश्वास के साथ उठें। प्रभु का वचन मुझे उठाएगा, मुझे चलाएगा, फिर आएगा, इस बात पर विश्वास करें। जब प्रेरित पतरस प्रभु से कहता है, मैं पानी पर चलना चाहता हूं, प्रभु से कहते हैं, आ, वो विश्वास करके चलता है। थोड़ा आगे चलकर आंधी को देखकर घबरा जरूर जाता है। आज आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं, या फिर बीमारी की वजह से खाट पर पड़े हैं, या फिर किसी और परेशानी ने आपको घेरा है, कमी घटियों की वजह से पड़े हुए हैं, एकदम अकेले पड़ गए हैं। आज इस समय परमेश्वर का यह वचन आप ही के लिए है। प्रभु आप ही से बात कर रहे हैं, उठो, इतने सालों से तुम पड़े हुए हो, मैं तुम्हें इतनी सामर्थ्य दूंगा कि तुम खुद अपनी समस्या को उठा पाओगे। आज तक जिस पर आप पड़े हुए थे, आज उसे ही आप उठाकर चलेंगे। प्रभु का वचन कहता है, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वो तुरंत अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आज प्रभु आपके जीवनों में चमत्कार कर रहे हैं, विश्वास करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, इस संदेश को सुनकर प्रभु आज मुझ ही से बात कर रहे हैं जो विश्वास करते हैं, उनके जीवन में आप कार्य करें। प्रभु, बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़े हुए हैं, अपना सब कुछ उन्होंने खो दिया है, सालों सालों से कर्ज के चक्र में डूबे हुए हैं। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे बचाने के लिए कोई नहीं, मैं अकेला हूं। ऐसे लोगों पर आपकी नजरें उन पर टिकी हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु, बेथेस्दा के कुंड में जिस प्रकार चमत्कार हुआ, प्रभु आज जो बीमारियों की वजह से, परेशानियों की वजह से, कर्ज की वजह से खाट में पड़े हुए हैं, उठने की स्थिति में नहीं है, यीशु के नाम से उठ जाने पाएं। प्रभु, वे उठकर चलने फिरने वाले हो जाएं और आपके नाम को महिमित करने वाले वे हो जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज के द्वारा भेजें। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे और आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।